हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का आवर्त सारणी व वर्गीकरण लेसन। देखो बच्चों, आवर्त सारणी व वर्गीकरण अपना 10 का बेसिक लेसन है। 9th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। देखो, तत्व जो होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर अपन ने 3 प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो धातु, एक अधातु और एक पढ़ा है आपने उपधातु। इन सब का वर्गीकरण किया गया, मतलब इनके लक्षणों के आधार पे इनको अरेंज किया गया। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग आधार पे क्या हुआ था, इनका वर्गीकरण दिया था। तो आप पहले तो उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखो जो आए थे। सबसे पहला साइंटिस्ट आया था इसके अंदर डोबेराइनर। और डोबेराइनर ने जो दिए थे उसको बोलते हैं त्रिक। ठीक है, डोबेराइनर वैज्ञानिक आया था, उसने दिए थे, उसको बोलते हैं डोबेराइनर त्रिक। ठीक है, डोबेराइनर ट्राइस जिसको अपन बोल सकते हैं। इसने क्या आधार क्या लिया था, इन सब का आपको याद रखना है। इसके वर्गीकरण का आधार क्या था? इसके वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। सभी साइंटिस्ट के वर्गीकरण का आधार था, वो था परमाणु द्रव्यमान। सभी साइंटिस्ट के वर्गीकरण का आधार था, वो था अपना परमाणु द्रव्यमान। अब डोबेराइनर ने क्या करा कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सभी तत्वों को 3 ग्रुप में बांटा, मतलब 3-3 के जोड़े बनाए। 3-3 के क्या करे? जोड़े बनाए। अब उन 3 ग्रुप के जो जोड़े बनाए उसको याद करने के लिए अपन ऐसे याद कर सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद याद करो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये 3-3 के जैसे ग्रुप हैं। आपको ये एग्जांपल याद करनी है। जैसे मान लो आपने ये करा लिथियम, तो लिथियम का आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 3, इसका द्रव्यमान होता है 6। ऐसे ही सोडियम का हमको द्रव्यमान निकालना होता है, 11 नंबर पे ही आता है। पोटेशियम 19 और इसका द्रव्यमान होता है 40। ठीक है, अब डोबेराइनर ने यह कहा था कि ये जो साइड के दोनों तत्व हैं इनके द्रव्यमान का योग करो, 40 + 6, और उसको 2 से क्या करो, डिवाइड करो। तो ये आ गया आपके पास 46/2 और ये हो जाएगा आपका 23। मतलब ये कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, 23 होता है। ये किसने बताया? डोबेराइनर ने। दूसरा एग्जाम्पल है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान 40, बेरिलियम का 4 और 8 होता है। तो इसका 12 और ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो। 40 + 8 को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, 48 आया। 2 से डिवाइड करा, ये आया आपका 24। मैग्नीशियम का द्रव्यमान ये किसने बताया था? डोबेराइनर ने। इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये आता है कि डोबेराइनर के अनुसार त्रिक कौन कौन से सही हैं। 3 त्रिक, 4 आपको ऑप्शन देगा जिसमें 3-3 के जोड़े बना के देगा। एक त्रिक आपका सही होगा, 3 त्रिक आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। डोबेराइनर की बात होगी यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, डोबेराइनर के बाद कौन आया था? नेक्स्ट साइंटिस्ट था जो डोबेराइनर के बाद आया, वो आपका आया था, नेक्स्ट साइंटिस्ट था जो आपका आया डोबेराइनर के बाद, वो आपका आया था न्यूलैंड। इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम भी। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, अब न्यूलैंड ने अष्टक नियम आया तो इसके लिए मेन चीज क्या था कि एक तो ये परमाणु क्रमांक 20 तक ही ये नियम लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद फेल हो गया। दूसरा, इसका भी आधार अपन को याद करना है, किस आधार पे वर्गीकरण दिया गया? तो ये भी किसके आधार पे दिया गया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संगीत के स्वर के अनुसार वर्गीकरण किसने दिया? संगीत के स्वर। संगीत के स्वर कौन कौन से? सारे, गामा, पाधा, निसा। इसके आधार पे वर्गीकरण किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। इसने ये कहा था कि ये 1 नंबर तत्व है, 2, 3, 4, 5,
6, 7 और 8। इसने सिर्फ यही कहा था कि जो एक नंबर सा है तो 8वां भी क्या होगा, सा ही होगा। मतलब पहला तत्व और 8वें तत्व के सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। पहला तत्व और 8वें तत्व के सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब समान कैसे होंगे, जैसे देखो लिथियम, ठीक है, ये मैंने आवर्त सारणी के कुछ तत्व यहाँ पे लिखे हैं। एक चीज और याद रखना, इसके टाइम तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए मैंने 10 नंबर पे अक्रिय गैस हीलियम या नियोन को नहीं रखा। ठीक है, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी इसलिए यहाँ पे अक्रिय गैस को हम नहीं लिखेंगे। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का अपवाद है इसलिए उसको भी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब न्यूलैंड ने क्या कहा था कि पहला तत्व और 8वां तत्व, पहला एलिमेंट और 8 नंबर पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनकी सभी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। सभी प्रॉपर्टी का मतलब है लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टियां सेम होगी। देखो लिथियम और सोडियम की सेम प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों ही धातु हैं, दोनों को केरोसिन ऑयल के अंदर रखना होता है क्योंकि केरोसिन से बाहर निकल के ये क्या करती हैं, आग पकड़ती हैं, जलती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि यह अत्यधिक क्या है, क्रियाशील है। यह अत्यधिक क्या है, क्रियाशील धातु है। तो ये 4 पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद करने हैं इसके बारे में। ठीक है, अब बात आती है आपसे इसका अपवाद क्या, आपसे ये पूछ ले इसकी कमियां बताओ, कई बार कमियां पूछ लेते हैं। तो न्यूलैंड की सबसे बड़ी कमी थी कि ये 20 नंबर परमाणु क्रमांक के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, दूसरी कमी मेन ये आएगी कि जब इसने आवर्त सारणियों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किया तो कई तत्व ऐसे थे जिनको द्रव्यमान के बढ़ते क्रम की जगह इसने क्या कर दिया, घटते क्रम में लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया था, वो कौन आया था, तीसरा साइंटिस्ट जो था आपका वो था मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है, इसका भी आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कुल तत्व इसके टाइम कितने थे, 56। इसके टाइम कुछ अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी, अक्रिय गैसों की खोज हुई थी। ठीक है, इसने आवर्त सारणी के 7 आवर्त व 8 वर्ग दिए थे। आवर्त सारणी के, आवर्त का मतलब क्या होता है, आवर्त का मतलब होता है ये वाली लाइनों को हम बोलते हैं आवर्त, पीरियोडिक टेबल में पीरियड इसको बोलते हैं। और ऊपर से नीचे की जो लाइनें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो 7 आवर्त व 8 वर्ग किसने बताए थे, मेंडलीफ ने बताए थे। उसके बाद बात आती है कि मेंडलीफ का मेन एक पॉइंट है, इसका भी आपसे कमी पूछते हैं, एक कमी ही याद रखनी है, सेम कमी दी है कि परमाणु द्रव्यमान का जो बढ़ता क्रम था, परमाणु द्रव्यमान का जो क्रम था, ठीक है, वो द्रव्यमान 56 के बाद फिर फेल हो गया। द्रव्यमान 56 के बाद क्या हो गया, फेल हो गया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आप इतना ही पढ़ लेना, इतना आपके लिए सफिशिएंट है 10th लेवल तक के लिए। उसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। आज बात करता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी की, कल वो आवर्त सारणी आपको पूरी बना के समझा दूंगा। अब बात आती है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, वो दी थी हेनरी मोजले ने। कुल तत्व कितने थे, 118। ठीक है, कुल तत्व कितने इसमें, 118। आधार इसका क्या है, किस आधार पर इसको बांटा गया है, तो वो है परमाणु क्रमांक के आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, मोजले ने दी। कुल तत्व 118 है, आधार क्या है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा। आवर्त कितने थे इसके टाइम में, 7, और वर्ग कितने थे, 18। इसने धातु को, अधातु को
उपधातु को सबको क्या किया, अलग करने का मेन काम किया। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो आपको इतना ही कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको आधुनिक आवर्त सारणी पूरी समझाई जाएगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का आवर्त सारणी व वर्गीकरण लेसन। देखो बच्चों, आवर्त सारणी व वर्गीकरण अपना 10 का बेसिक लेसन है। 9th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। देखो तत्व जो होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर अपन ने 3 प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो धातु, एक अधातु और एक पढ़ा है आपने उपधातु। इन सब का वर्गीकरण किया गया, मतलब इनके लक्षणों के आधार पे इनको अरेंज किया गया। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग आधार पे क्या हुआ था, इनका वर्गीकरण दिया था। तो आप पहले तो उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखो जो आए थे। सबसे पहला साइंटिस्ट आया था इसके अंदर डोबेराइनर। और डोबेराइनर ने जो दिए थे उसको बोलते हैं त्रिक। ठीक है, डोबेराइनर वैज्ञानिक आया था, उसने दिए थे, उसको बोलते हैं डोबेराइनर त्रिक। ठीक है, डोबेराइनर ट्राइस जिसको अपन बोल सकते हैं। इसने क्या आधार क्या लिया था, इन सब का आपको याद रखना है। इसके वर्गीकरण का आधार क्या था? इसके वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। सभी साइंटिस्ट के वर्गीकरण का आधार था, वो था परमाणु द्रव्यमान। सभी साइंटिस्ट के वर्गीकरण का आधार था, वो था अपना परमाणु द्रव्यमान। अब डोबेराइनर ने क्या करा कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सभी तत्वों को 3 ग्रुप में बांटा, मतलब 3-3 के जोड़े बनाए। 3-3 के क्या करे, जोड़े बनाए। अब उन 3 ग्रुप के जो जोड़े बनाए उसको याद करने के लिए अपन ऐसे याद कर सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद याद करो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये 3-3 के जैसे ग्रुप हैं। आपको ये एग्जांपल याद करनी है। जैसे मान लो आपने ये करा लिथियम, तो लिथियम का आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 3, इसका द्रव्यमान होता है 6। ऐसे ही सोडियम का हमको द्रव्यमान निकालना होता है, 11 नंबर पे ही आता है। पोटेशियम 19 और इसका द्रव्यमान होता है 40। ठीक है, अब डोबेराइनर ने ये कहा था कि ये जो साइड के दोनों तत्व हैं इनके द्रव्यमान का योग करो, 40 + 6 और उसको 2 से क्या करो, डिवाइड करो। तो ये आ गया आपके पास 46/2 और ये हो जाएगा आपका 23। मतलब ये कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है। ये किसने बताया? डोबेराइनर ने। दूसरा एग्जाम्पल है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान 40, बेरिलियम का 4 और 8 होता है। तो इसका 12 और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप चाहे करके भी देख सकते हो। 40 + 8 को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, 48 आया। 2 से डिवाइड करा, ये आया आपका 24। मैग्नीशियम का द्रव्यमान ये किसने बताया था? डोबेराइनर ने। इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये आता है कि डोबेराइनर के अनुसार त्रिक कौन कौन से सही हैं। 3 त्रिक, 4 आपको ऑप्शन देगा जिसमें 3-3 के जोड़े बना के देगा। एक त्रिक आपका सही होगा, 3 त्रिक आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डोबेराइनर की बात होगी यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, डोबेराइनर के बाद कौन आया था? नेक्स्ट साइंटिस्ट था जो डोबेराइनर के बाद आया, वो आपका आया था, नेक्स्ट साइंटिस्ट था जो आपका आया डोबेराइनर के बाद, वो आपका आया था न्यूलैंड। इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम भी। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, अब न्यूलैंड ने अष्टक नियम आया तो इसके लिए मेन चीज क्या था कि एक तो ये परमाणु क्रमांक 20 तक ही ये नियम लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद फेल हो गया। दूसरा, इसका भी आधार अपन को याद करना है, किस आधार पे वर्गीकरण दिया गया, तो ये भी किसके आधार पे दिया गया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संगीत के स्वर के अनुसार वर्गीकरण किसने दिया? संगीत के स्वर, संगीत के स्वर कौन कौन से? सारे, गामा,
पाधा निसा। इसके आधार पे वर्गीकरण किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। इसने ये कहा था कि ये 1 नंबर तत्व है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसने सिर्फ यही कहा था कि जो 1 नंबर सा है तो 8वां भी क्या होगा? सा ही होगा। मतलब पहला तत्व और 8वें तत्व के सभी गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। पहला तत्व और 8वें तत्व के सभी गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब समान कैसे होंगे? जैसे देखो लिथियम, ठीक है, ये मैंने आवर्त सारणी के कुछ तत्व यहाँ पे लिखे हैं। एक चीज और याद रखना, इसके टाइम तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए मैंने 10 नंबर पे अक्रिय गैस हीलियम या नियोन को नहीं रखा। ठीक है, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी इसलिए यहाँ पे अक्रिय गैस को हम नहीं लिखेंगे। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का अपवाद है इसलिए उसको भी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब न्यूलैंड ने क्या कहा था कि पहला तत्व और 8वां तत्व, पहला एलिमेंट और 8 नंबर पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनकी सभी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। सभी प्रॉपर्टी का मतलब है लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टियां सेम होंगी। देखो लिथियम और सोडियम की सेम प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों ही धातु हैं, दोनों को केरोसिन ऑयल के अंदर रखना होता है क्योंकि केरोसिन से बाहर निकल के ये क्या करती हैं? आग पकड़ती हैं, जलती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि यह अत्यधिक क्या है? क्रियाशील है। यह अत्यधिक क्या है? क्रियाशील धातु है। तो ये 4 पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद करने हैं इसके बारे में। ठीक है, अब बात आती है आपसे इसका अपवाद क्या? आपसे ये पूछ ले इसकी कमियां बताओ, कई बार कमियां पूछ लेते हैं। तो न्यूलैंड की सबसे बड़ी कमी थी कि ये 20 नंबर परमाणु क्रमांक के बाद क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, दूसरी कमी मेन ये आएगी कि जब इसने आवर्त सारणियों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किया तो कई तत्व ऐसे थे जिनको द्रव्यमान के बढ़ते क्रम की जगह इसने क्या कर दिया? घटते क्रम में लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया था, वो कौन आया था? तीसरा साइंटिस्ट जो था आपका वो था मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, इसका भी आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कुल तत्व इसके टाइम कितने थे? 56। इसके टाइम कुछ अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी, अक्रिय गैसों की खोज हुई थी। ठीक है, इसने आवर्त सारणी के 7 आवर्त व 8 वर्ग दिए थे। आवर्त सारणी के आवर्त का मतलब क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है ये वाली लाइनों को हम बोलते हैं आवर्त। पीरियोडिक टेबल में पीरियड इसको बोलते हैं, और ऊपर से नीचे की जो लाइनें हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो 7 आवर्त व 8 वर्ग किसने बताए थे? मेंडलीफ ने बताए थे। उसके बाद बात आती है कि मेंडलीफ का मेन एक पॉइंट है, इसका भी आपसे कमी पूछते हैं, एक कमी ही याद रखनी है। सेम कमी दी है कि परमाणु द्रव्यमान का जो बढ़ता क्रम था, परमाणु द्रव्यमान का जो क्रम था, ठीक है, वो द्रव्यमान 56 के बाद फिर फेल हो गया। द्रव्यमान 56 के बाद क्या हो गया? फेल हो गया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आप इतना ही पढ़ लेना, इतना आपके लिए सफिशिएंट है 10th लेवल तक के लिए। उसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। आज बात करता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी की, कल वो आवर्त सारणी आपको पूरी बना के समझा दूंगा। अब बात आती है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, वो दी थी हेनरी मोजले ने। कुल तत्व कितने थे? 118। ठीक है, कुल तत्व कितने इसमें? 118। आधार इसका क्या है? किस आधार पर इसको बांटा गया है? तो वो है परमाणु क्रमांक के आधार पे। परमाणु क्रमांक के आधार पर।
आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? मोल्सले ने दी। कुल तत्व 118 है। आधार क्या है? परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा। आवर्त कितने थे इसके टाइम में? 7। और वर्ग कितने थे? 18। इसने धातु को, अधातु को, उपधातु को, सबको क्या किया? अलग करने का मेन काम किया। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो आपको इतना ही कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको आधुनिक आवर्त सारणी पूरी समझाई जाएगी। थैंक यू।